फ्रेंड्स, हाय मैं हूँ ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर कहते किसे हैं, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन। डेफिनेशन है द लेबर इज द प्रोसेस इन विच द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन सच एज द फीटस प्लेसेंटा कम आउट द यूट्राइन कैविटी थ्रू द वेजाइनल कैनाल। मतलब लेबर जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, मतलब कंसेप्शन के दौरान जो भी वाइबल प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट हुआ था, लाइक वो फीटस और प्लेसेंटा, जो फीटस और प्लेसेंटा जो है यूट्राइन कैविटी से बाहर आना थ्रू द वेजाइनल, मतलब वेजाइना के थ्रू बाहर आना ही लेबर कहलाता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो एक प्रोसेस है जिसमें यूट्राइन कैविटी में जो इम्प्लांट हुआ था फीटस और प्लेसेंटा, दोनों का कंसेप्शन प्रोडक्ट, मतलब वाइबल कंसेप्शन प्रोडक्ट जो फीटस और प्लेसेंटा का यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आना ही लेबर कहलाता है। नॉर्मली देखें तो ये 280 डेज फ्रॉम द LMP। LMP से अगर देखते हैं, LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर उस दिन से देखें तो वह 280 डेज का, और सम केसेस प्रेगनेंसी रिमेन द कंटिन्यू आफ्टर द 42 वीक्स। ऐसे नॉर्मली कितने दिन का होता है, 280 डेज का, लेकिन कभी कभी ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जो 42 वीक्स या 294 डेज तक भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मतलब होता है बाद में, मैच्योरिटी मतलब मैच्योर, मतलब जितना चाहिए था उससे भी ज़्यादा टाइम लेना, वो पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर आता है। सेकेंड है प्री टर्म। प्री टर्म मतलब द प्रोसेस ऑफ द लेबर स्टार्ट बिफोर द 37 वीक और 259 डेज। प्री टर्म उसको, प्री मतलब होता है पहले, टर्म मतलब होता है कि टाइम पे प्रेगनेंसी पूरा गेस्टेशनल एज कंप्लीट करती है, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी। जो नॉर्मल एक डेटा फिक्स किया गया है कि हाँ इस वीक्स तक माना जाता है कि 37 से 40 के बीच से ये टर्म के कंडीशन माना जाता है। अगर उससे पहले वो लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं प्री टर्म, क्योंकि वो टर्म से पहले हुआ। नॉर्मली टर्म कितना मानते हैं, 37 के बाद और 40 तक। जब 37 से पहले हो गया तो उसको बोलेंगे प्री टर्म। जानते हैं हम इंड्यूस लेबर के बारे में। इंड्यूस लेबर यूजुअली द प्रोसेस ऑफ द लेबर स्टार्ट स्पॉन्टेनियस। इफ it does not start even after the 42 weeks, then it has to started usually using the artificial measure. This type of labor called induced labor. सीधे शब्दों में जाने तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित, मतलब वो खुद से स्टार्ट नहीं हुआ, बाहर से कुछ भी प्रेरित करके, इंड्यूस करके वो लेबर करवाया गया। तो इंड्यूस लेबर वो आता है जैसे कि वो 42 वीक्स तक इंतज़ार के बाद भी अगर लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है तो आर्टिफिशियली उसे इंड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार के जो लेबर होते हैं उसे हम इंड्यूस लेबर कहते हैं। नॉर्मली देखें तो एक नॉर्मल लेबर में के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने में प्राइमरी में 14 to 16 आवर और मल्टी में 8 to 10 आवर। मतलब एक अगर कोई गर्भवती पहली बार माँ बनने वाली है तो लेबर के प्रोसेस को कंप्लीट होने में 14 से 16 घंटे लगते हैं, और मल्टी 12 मतलब वो पहले भी माँ बन चुकी है, अगर वैसी है तो वैसे में 8 से 10 घंटे लगते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब आते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। जैसा कि हमने बताया कि जो भी ये आवर्स है प्राइमरी और मल्टी में, अगर उससे ज़्यादा लगे तो वो प्रोलॉन्ग लेबर में आएगा, क्योंकि नॉर्मल लेबर में तो क्या लगता है 14 से 16 आवर लगते हैं प्राइमरी में और 8 से 10 आवर मल्टी में। लेकिन अगर जितना इससे ज़्यादा अगर लगे तो उसे प्रोलॉन्ग लेबर में बोलेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, when the first and second stage of labor is more than the 18 hour, then this type of labor is prolonged labor। मतलब अगर 18 घंटे से मैक्सिमम लिया जाता है 18 घंटा, अगर 18 घंटे से भी ज़्यादा लेबर के प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में,
तो उसे हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। अब हम जानेंगे प्रिसिपिटेट लेबर के बारे में। On the other hand, when the combined duration of both the first and second stage of labor is less than 2 hours, then this type of labor is known as precipitate labor. Precipitate labor means नॉर्मली हमने टाइम क्या बताया था कि टाइम ड्यूरेशन इतना से इतने घंटे होने चाहिए, लेकिन अगर वो 2 घंटे से भी कम टाइम में, लेस देन 2 आवर्स, अगर वो 2 घंटे से भी कम टाइम में लेबर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रिसिपिटेट लेबर। अब हम जानेंगे डिलीवरी। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा क्या लेबर और डिलीवरी दोनों सेम है, अगर डिफरेंट है तो कैसे। अब हम जानेंगे डिलीवरी क्या है। द एक्सपल्सन ऑफ द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आउट ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज नोन एज डिलीवरी। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को यूट्राइन कैविटी से बाहर आना ही डिलीवरी कहा जाता है। तो नॉर्मली क्या देखते हैं हम, वाइल इन लेबर इज द कम आउट थ्रू द वैजिना। वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का यूट्राइन कैविटी से बाहर आना ही डिलीवरी कहलाता है, जबकि हमने लेबर में क्या पढ़ा था कि वेजाइना के थ्रू अगर आ रहा तो वो लेबर होगा, लेकिन वो डिलीवरी जो होता है वो ये मैटर नहीं करता कि वो थ्रू द वैजिना आ रहा या एब्डोमिनल इंसीजन के थ्रू, मतलब LHCS के थ्रू आ रहा। इसमें ये मैटर करता है कि बस जो वाइबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का उसको बाहर कर लिया गया यूट्राइन कैविटी से। और लेबर जो होता है, लेबर में है कि वो बाहर होगा, बट किसके थ्रू होगा, वेजाइना के थ्रू होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी और लेबर दोनों डिफरेंट है। अगर वहीं बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा तो उसको हम डिलीवरी या लेबर दोनों बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी LHCS को लेबर नहीं बोलेंगे, वो डिलीवरी हुआ। LHCS इज़ नॉट लेबर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिलीवरी। मतलब LHCS जो होता है वो लेबर नहीं है, ये डिलीवरी का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो लेबर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो भी लेबर से रिलेटेड टॉपिक बताएं, कौन से लेबर कब और किस ड्यूरेशन पे होता है, आपके नॉलेज को और इम्प्रूव किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेबर पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लेबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।